जय हिंद। नमस्कार सभी को। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल एकेडमी में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आर्मी क्लर्क का रिजल्ट आज से 2-3 दिन पहले आया है और जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, सबसे पहले मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं, सभी को कांग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों की सिलेक्शन हुई है। और आपके बीच में भी हम एक बच्चा लेकर आए हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है। 2 दिन बाद हमारे पास पहुँचे हैं, रिज़ल्ट आ चुका है 2 दिन पहले, लेकिन आज इनको टाइम लगा है, आज ही पहुँच पाए हैं हमारे पास। दिलप्रीत नाम है, दिलप्रीत एआरओ पटियाला से है। एआरओ पटियाला से हमारे ऑफलाइन बैच में थे, तो सिलेक्ट हो गए हैं। अभी यही आए हैं, बाकियों से भी अगर आए तो मिलवाएँगे। और ऑनलाइन बच्चे भी हमारे साथ जो जुड़ते थे, वो भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जैसे बच्चे डेली क्लास में हमारे साथ लाइव जुड़ते थे, वो भी बच्चे बहुत सिलेक्ट हुए हैं। तो जिनका 15 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो जो कुछ बच्चों के मेरे पास लगातार कॉल भी आई हैं कि सर मेरिट कितनी गई है। 15 जनवरी वाले बच्चे मैक्सिमम ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरिट कितने पे गई है, क्या कुछ पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो ये हमारे साथ दिलप्रीत हैं, ये दिलप्रीत के बड़े भाई हैं और ये दिलप्रीत सिंह के कोच हैं, कोच साहब, जहाँ पर ये फिजिकल की तैयारी करते थे। दिलप्रीत, सबसे पहले बताओ आपका गाँव कौन-सा है? मेरा गाँव जंगोली है सर, पटियाला जिला। पटियाला जिला है? यस सर। अभी पटी अच्छा, ये बताओ भर्ती कौन-सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी पहली कौन-सी भर्ती भर्ती? सर, पहली भर्ती थी। पहली भर्ती। उम्र कितनी है? 18 साल सर। 18 साल। पहली भर्ती और पहली बार क्लर्क में अटेम्प्ट किया और क्लर्क में पहली बार में ही सिलेक्शन ले ली है। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, मतलब कि जब पेपर की तैयारी आप यहाँ पर करते थे और जब लिस्ट में आपने नाम देखा, तो कैसा लगा? घबराहट भी हो रही थी जब पेपर में बैठा तो यहाँ पे, लेकिन कोचिंग अच्छी चल रही थी मेरी और क्लास में टेस्ट होता था। सर इंग्लिश वाले भी पूछते थे, तो सारा कुछ अच्छा चल रहा था सर। और पेपर में बैठे तो थोड़ा घबराहट भी हुई, और जब रिज़ल्ट आया, लिस्ट ओपन की, तब भी डर था, लेकिन जब नाम देखा, अपना रोल नंबर देखा लिस्ट में, तो बहुत खुशी हुई सर। बहुत खुशी हुई। चलो भई, सबसे पहले मैंने भी आपका रिज़ल्ट देखा, तो क्योंकि रोल नंबर तो मेरे पास यस भी सर। था। तो उससे पहले आपका फ़ोन आ गया। सबसे पहले आपने ही मुझे बताया कि सर, आपका फ़ोन आया कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई है। यस। फिर पता चला मुझे कि रिज़ल्ट आ गया है क्लर्क हाँ में। जी सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और भी कोई लड़का आपके आस-पास, कोई आस-पास के गाँव से हुआ है कोई आर्मी क्लर्क में? नहीं सर। नहीं। होगा भी कैसे, 27 तो लड़के लगे हैं सिर्फ़ पटियाला के अंदर। पटियाला के अंदर 27 लड़के ही आ पाए हैं। आपको पता है कि जो मेरिट है आर्मी क्लर्क की, वो ऑल इंडिया लेवल पर बनती है। तो ऐसा भी है, किसी एआरओ में 100 बच्चे आ जाते हैं, किसी एआरओ में मेरिट के अंदर 20 बच्चे आ पाते हैं, किसी में 5 बच्चे आ पाते हैं। तो पटियाला के अंदर, पटियाला एआरओ के अंदर 27 लड़के सिलेक्ट हुए हैं आर्मी क्लर्क के अंदर। और बच्चे बैठे कितने थे एग्ज़ाम के अंदर? 240 बच्चे बैठे थे क्लर्क पेपर के लिए। टोटल जीडी और ट्रेडमैन के मिलकर 4820 बच्चे बैठे थे। 4320 टोटल थे, जिनमें 240 थे आर्मी क्लर्क के और 240 में से 27 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए हैं पटियाला एआरओ के अंदर आर्मी क्लर्क के। तो बहुत से एआरओ में वैकेंसियां ज़्यादा भी होंगी। वैकेंसियां तो क्या, जो मेरिट में आए देखो वही लगा है। आपको पता है क्लर्क के अंदर मेरिट में जो आएगा वही लगेगा। तो पेपर का लेवल क्या था? अब की बार बोल रहे थे पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। पेपर वाक़ई में ही हार्ड था। अरे हार्ड था, कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से बाहर हो रहे थे, मेरे सिलेबस से, मेरे को लग रहा था कि ये मैंने नहीं किए। लेकिन इंग्लिश थी, मेरे को इंग्लिश ने बहुत अच्छी हेल्प की, बहुत अच्छी अटैम्प्ट की थी सर। और मैथ की भी मेरे अच्छे क्वेश्चन हो गए थे, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैथ के मैंने। और साइंस और जीके भी अच्छी आ गई थी। मैथ बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आया है। मैथ बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे नहीं भी लग सर, रहा है। मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे 8 ही करेक्ट हुए थे। 8 आपने अटेम्प्ट किए और 8 ठीक है। 8 ठीक। वाह जी! कमाल कर दी। और बच्चे तो हमें इतना डरा रहे कि सर 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ठीक थे, बाकी सारे मुश्किल थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अभी वो थे जिन्होंने तैयारी नहीं। कुछ बच्चे बैठे भी थे, मेरे से आगे बैठा था एक, उसने सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 6 उसने सिर्फ मैथ के ही किए। बाकी उसने जीके, इंग्लिश कुछ भी नहीं। फिर वो सभी बच्चे बिना थे। तैयारी से आया था। वो बिना तैयारी के था सर। बिना तैयारी से आया था। ठीक है भाई। और क्या बताना चाहोगे सभी को? 15 जनवरी वाले जो बच्चे और बाकी जिन्होंने जो पेपर में रह गए हैं, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ है? जो अभी तक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में उनको क्या बोलना जो रहे हैं बच्चे, चाहिए? वो अपना
पूरा कॉन्फिडेंस रखें, पूरा लो ना करें कॉन्फिडेंस को, और जब भी पेपर में बैठते हैं अगली बारी अपना फिज़िकल क्लियर करके पेपर में बैठें। तो खुद पे विश्वास रखें कि मैं जो भी पढ़ा है मैंने वो अब आ गया बस। और कुछ ना सोचें, और ये ना सोचें कि हमें ये नहीं कराया, एकेडमी की गलतियाँ ये वो कुछ भी ना। और पेपर इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो वो पेपर में सब कुछ वही होगा, और आपके लिए पेपर बिल्कुल आसान होगा। और मेरे जिन भाइयों का 15 जनवरी को पेपर है, वो आर्मी क्लर्क के हैं जो, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था। 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 39 बिल्कुल करेक्ट थे, और मेरे 166 नंबर बन रहे थे पेपर में, और 135 के आसपास मेरिट थी। मेरिट का बताओ, मेरिट के कितने आसपास मेरिट गई है, मेरिट का बताओ। 135 के आसपास सर मेरिट थी। अच्छा, पूरा प्रॉपर आइडिया मुझे तो यही बता रहा है लड़का, 135 के आसपास गई हैं। बाकी जो क्लर्क हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको मेरिट, जिनकी सिलेक्शन हुई है, कितने के आसपास मेरिट गई है। बाकी दिलप्रीत बोल रहे हैं कि 135 के आसपास मेरिट गई है, और बहुत से बच्चों के फोन भी आए थे कि सर मेरिट का आइडिया 135 ही है, बाकी आप बता दीजिएगा। जैसे 135 ही है, मैंने अटेम्प्ट किए थे जो 176 का अटेम्प्ट किया था मैंने, और मेरे 166 क्वेश्चन बन रहे थे नंबर। सर 135 के पास आसपास रही है मेरिट, तो मेरे को क्लियर था कि अगर 150 तक भी मेरिट जाती है तो मेरा क्लियर होगा पेपर, इतना कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे था। मेरे पास मैक्सिमम जितने बच्चों के फोन आए हैं, सबकी 135, 140, 140 के आसपास नंबर बन रहे थे। बहुत से बच्चों की कॉल आती थी, सर मेरे 135 बन रहे, 140 बन रहे हैं, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक सिलेक्शन को लेकर हमने वीडियो भी डाली थी, मेरिट लिस्ट को लेकर। उसमें भी हमने 125 के आसपास, 130, 125 के आसपास आपको मेरिट बताई थी, लेकिन 5 नंबर और मेरिट ऊपर गई है, 135 के आसपास मेरिट गई है। तो मेरिट का यही आइडिया था कि ये 130, 135 ही मैक्सिमम रहेगी। वही हुआ है कि 135 के आसपास मेरिट गई है। बाकी और कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी दिलप्रीत कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए सभी। तो यही कहना चाहूँगा कि बस पेपर में जब भी बैठ रहे हो आप कॉन्फिडेंस मत lose करना, आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, कुछ भी बाहर से पेपर में नहीं आता है। बस अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें, कुछ भी नेगेटिव मत, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखें। और जब आप रनिंग ग्राउंड में दौड़ने के लिए गए थे, क्या प्रैक्टिस के साथ गए थे, बिना प्रैक्टिस के साथ गए थे, क्या सोच रहे थे कि अब की बार भर्ती होना है, क्या होना है, या ऐसे ही कि एक बार देख लेता हूँ जाके? जी सर, मतलब कि टाइम पे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये मेरा भाई है जो, ये उसके लिए तैयारी कर रहा था आर्मी के लिए, तो मेरे को बोला कि तू तैयारी कर, तू अच्छा चल जाएगा ये वो बोला इसने। तो मैंने हमारे कोच सर हैं जो, इनके की बात की, बोले सर की तैयारी करो, अच्छा होगा जो भी होगा, सब पॉजिटिव ही होगा तुम्हारे साथ। तो मैंने सर तैयारी शुरू की, और हम कैंप में जाते थे, आर्मी कैंप लाचड़ू कलां कैंप है हमारा। तो वहाँ पे जाते थे, कोच सर हमारे रनिंग करवाते थे, 2 टाइम ग्राउंड में जाते थे हम, और शाम को ग्राउंड जाना था। तो हम दोनों भाई अच्छा थे, और आज दोनों की हमारी सिलेक्शन हो गई। सबसे पहले आपके कोच को भी बधाई, जिन्होंने फिजिकल पास करवा के हमारे पास भेजा। तो आपका नाम क्या है कोच साहब? अच्छा, और पिंड केड़ा है अपना? चलो, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इनके कोच को, इनके ब्रदर को और दिलप्रीत को। आज आपके सामने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे भी आप सभी भी अपनी तैयारियां तेज कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा। अगर टाइम है तो ये मत सोचिए कि टाइम ज़्यादा है, तो उसमें वो टाइम सभी के लिए है, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन तो अब वाकई में ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो तैयारियां तेज कर दीजिए। बाकी सभी बच्चों से ही कहना चाहूँगा, 15 जनवरी वाले अब बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ तक आपका 70-80% काम हो चुका है, 20% रह गया, सिर्फ पेपर बाकी है। 1 डेढ़ महीना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपने डेली थोड़ी पढ़ना है, सिर्फ ये 1 डेढ़ महीना पढ़ाई को दे दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी को। आज की क्लास में 8 बजे लाइव डेली क्लास हमारी साथ, हमारी लाइव क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो लाइव जुड़ सकते हैं। और आर्मी जीडी क्लास तो डेली लाइव चल रही है 8 बजे। और उसकी क्लर्क की क्लास भी हम जल्दी लेकर आएंगे। जो बच्चे आर्मी क्लर्क हैं, आर्मी क्लर्क के लिए भी हम क्लास जल्दी लेकर आएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।